हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर एक नया टॉपिक रेशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले कुछ एक छोटा सा टॉपिक और हमें यहाँ पर कंप्लीट कराना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट में अगर वैसे तो सबको पता ही होता है कैसे क्या फाइंड आउट किया जाता है, बट अगर फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है, तो बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है, तो बेसिक मैथ्स में भाई बेसिक कंसेप्ट ही बताए जाएंगे, ठीक है। तो जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, वो लोग रेशनलाइजेशन जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं उसको, और उससे पहले क्या आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट को नहीं पता है वो स्टार्टिंग से देखिए बिना स्किप किए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको बेसिक मैथ्स फॉर ऑल की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपने टॉपिक वाइज जो भी आपका टॉपिक नहीं पता है, आपको नहीं आता है, तो उस टॉपिक को ओपन करके आप वो सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताई हैं। तो स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है हम पेयरिंग करेंगे नंबर्स की दो दो की, ठीक है, दो दो की पेयरिंग करेंगे और वो नंबर्स बाहर निकालेंगे। सबसे पहले स्क्वायर्स देख लेते हैं, जैसे कि 25 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 625 होता है। अगर हम 35 का स्क्वायर लिखें तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 12 25 हो जाएगा। ऐसे अगर 11 का स्क्वायर लिखें तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 111 का स्क्वायर लिखें तो 1 2 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 71 का स्क्वायर हम लिखना चाहें तो 71 का स्क्वायर आप लोग कैसे लिखेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 7 1 जा 7 7 2 जा 14 14 कैरी लगा 1 7 7 जा 49 और 50 41 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और कोई नंबर ले लीजिए, सपोज दैट आप लोगों ने यहाँ पर 20 लिखा है तो 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 होता है, ठीक है। रैंडम नंबर्स हमने यहाँ पर पिक किए हैं, तो आपको स्क्वायर निकालना पता है। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो यही जो 625 है, अभी क्या कर रहे हैं, किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा है हमें पता है, तो अगर आपको लर्न है, बिल्कुल माइंड में आपके छपे हैं नंबर्स का, जैसे 25 तक सारे स्क्वायर्स रटे हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आपको दे दिया गया है जिसको आपको पता है हाँ भाई ये तो इसका स्क्वायर होता है, तो अगर 25 का स्क्वायर 625 है तो 625 का जो स्क्वायर रूट होगा, 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25। क्यों 25 होगा, ये 25 क्यों होगा, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि 625 को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 625 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ठीक है। 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 5 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 5 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में हम वो नंबर्स लेंगे जो रिपीट कर रहे हो 2 टाइम्स, ठीक है। तो भाई एक पेयर हमें मिल गया 5 5 का, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। दूसरा पेयर हमें मिल गया 5 का जो कि 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो जो पहला पेयर मिला यहाँ से एक 5 बाहर आएगा, और जो दूसरा पेयर मिला यहाँ से एक 5 बाहर आएगा। तो इस स्क्वायर रूट के बाहर हमने 2 5 को बाहर निकाल लिया, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, जब सारे पेयर्स बाहर आ गए तो अंदर क्या बचा, 1 बचा, और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो 5 5 जगह होता है 25। तो इस तरीके से भी आप समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा है प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर्स में उन सारे नंबर्स की पेयरिंग करेंगे जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हैं, यानी कि जो जिनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो पेयरिंग करेंगे दो दो नंबर्स की, और उन नंबर्स को हम बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर रूट से। जो भी नंबर बचते हैं जो 2 बार नहीं रिपीट हो रहे हैं, यानी कि सिंगल टाइम बच जा रहे हैं, उनको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा रहने देंगे, बाकी सारे नंबर्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सपोज दैट आपके पास लिखा है 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ठीक है, 1225। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इस 1225 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे ये भाई 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल होकर 35 आंसर आ जाएगा। बट आपको नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर जैसे निकालेंगे तो 5 × 5 × 7 × 7 ये प्राइम फैक्टर्स आएंगे इस 1225 के।
क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे दो दो नंबर की। क्यों पेयरिंग करेंगे दो नंबर की, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में हमेशा दो की पेयरिंग की जाती है। तो एक तो 5 यहाँ से बाहर आएगा, एक 7 यहाँ से बाहर आ गया, तो 5 × 7 बाहर आ गया और √1 बचा, तो 35 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर पता है तो स्क्वायर रूट लगाने पे वही नंबर मिल जाता है। जैसे 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20 हो जाएगा। 50 41 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का मतलब है ऐसे नंबर्स जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। तो ये सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसे नंबर्स जो किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर्स हैं, तो उन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 400 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 71 का स्क्वायर है। 12321 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 111 का स्क्वायर है। 121 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर है। ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है उनको क्या बोलते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। एक और पहचानने का तरीका है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है उसको कैसे पहचानेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 बचे। यहाँ पे सारे फैक्टर्स बाहर निकालने के बाद अगर √1 बच रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अदरवाइज अगर कुछ अंडर रूट के अंदर बच रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो कुछ नंबर्स हम यहाँ पर लिखेंगे और उनके स्क्वायर रूट्स निकालेंगे, फिर हम बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट समझ में आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर हमें पेयरिंग करनी होती दो दो नंबर्स की। तो यहाँ पर सपोज दैट हमने लिखा है 1276, ये हमें पता लगाना है ये जो नंबर लिखा है 1276 ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 1276 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 × 12, 2 3 × 6, 2 8 × 16। ठीक है, 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 9 × अब 2 से ये डिवाइड होगा नहीं तो क्या 3 से डिवाइड होगा ये, 9 1 10 3 13, 3 से भी नहीं भाग होगा ये, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा क्या, 7 चौक 28, 29 30 31, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा ये, 9 से क्या हो जाएगा, 9 3 27, 28 29, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 11, 11 से डिवाइड करके देखिए, 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, 11 दूनी 22 और 9 2 11, हाँ ठीक है, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 और 31 में 22 को घटाएंगे तो 9 बचेगा और 9 यहाँ पे कैरी लग जाएगा तो 99, तो 11 9 जा 99, 29 प्राइम नंबर होता है तो 29 1 जा 29 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1276 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 11 × 29। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे तो 2 2 की पेयरिंग हमें मिल रही है, तो यहाँ से 1 2 तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, बाकी अंदर क्या बचा 11 और 29, इनका पेयर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 नहीं आ रहा, 1 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि ये वाला जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1024 हमें चेक करना है, सेकंड एग्जांपल, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स 1 0 2 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 1 10, तो 10 बार लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब हमें पेयरिंग करनी है दो दो की, 1 2 3 4 5, सारे 2 जितने आ रहे हैं सारे पेयर हो जाएंगे। तो कितने 2 बाहर निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो ये 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 2 5, तो 5 बार यहाँ पे हमारे पास बाहर ये पेयरिंग करके निकाल दिया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, सारे नंबर्स बाहर आ गए, अंदर क्या बचा 1। तो फाइनली 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये क्या आ गया हमारे पास 32। तो ये हमारे पास 32 आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 32, और 32 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास 1024 ही आंसर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये नंबर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आपको पता लग गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्यूब रूट को। किसको डिस्कस करेंगे, क्यूब रूट। चलिए, क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3। तो पावर 1/3 को अगर ये डिनोमिनेटर वाला 3 गायब करना है तो हमें होल की पावर क्या मिलनी चाहिए, 3 मिलनी चाहिए। तो क्यूब रूट के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं पावर नंबर्स अगर 3 के मल्टीपल्स में लिखे, यानी कि 3 बार रिपीट हो रहे हैं, जिनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 3 है, तो वहाँ पर वो नंबर्स बाहर आते हैं। स्क्वायर रूट में 2 की पेयरिंग की जाती है, क्यूब रूट में क्या करेंगे 3 नंबर्स को एक साथ लेंगे फिर उनको बाहर निकालेंगे। ऐसे अगर फोर्थ रूट सॉल्व कर रहे हो तो फोर्थ रूट में क्या करेंगे, 4 नंबर्स जो सेम टाइम्स रिपीट कर रहे हैं उनको बाहर निकालेंगे, ठीक है, तब जाकर उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो क्यूब रूट के अंदर सपोज दैट ये हमारे पास क्यूब रूट का सिंबल है, इसके अंदर हमारे पास कोई नंबर लिखा है 512। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 512 के प्राइम फैक्टर्स, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 9 टाइम्स आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्यूब रूट लगाया। तो जब भी क्यूब रूट लगाओ तो कितने का हम यहाँ पर ऑर्डर लेंगे, कितने का पेयरिंग करेंगे, 3 नंबर्स की करेंगे। तो 3 नंबर्स को एक साथ लेंगे यहाँ पर जो सेम टाइम्स रिपीट कर रहे हो। तो 2 का एक हमें मिल गया यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से भी 1 2 बाहर आएगा, ठीक है। तो 2 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर हमें ये मिल रहा है अंडर रूट के अंदर तो 1 ही बचेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो 8 आंसर मिल रहा है इसका क्यूब करने पे वापस से हमें क्या मिल जाएगा, 512 ही मिलेगा। तो इस टाइप के नंबर को बोलेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये हमारे पास जो 512 है ये कैसा है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता था, जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। परफेक्ट क्यूब क्या है, किसी नंबर का क्यूब अगर लिखा है तो परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। चलिए एक और नंबर चेक करते हैं, 729, 729 को हमें चेक करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पेयरिंग करके। कॉम्बिनेशन लेंगे हम कितने का, 3 3 का, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है। तो 729 किससे डिवाइड होगा भाई, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 बन जा 7, 7 से नहीं होगा ये। इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 9 2 11, 9 2 11 7, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9, ठीक है। 3 8 24, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 कम 3। तो 729 को क्या लिख सकते हैं, कितने टाइम्स आ रहा है,
ये हमारे पास आ रहा है 3 6 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा यहाँ पर। तो भाई 3 का कॉम्बिनेशन, एक यहाँ से 3 बार आएगा, एक यहाँ से 3 बार आएगा, तो 3 इंटू 3, अंडर रूट के अंदर सारे नंबर्स तो बाहर आ गए, तो क्या बचा अंडर रूट 1, जिसकी वैल्यू 1 होती, तो 3 3 9, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूब रूट निकाला जाता है। क्यूब रूट के अंदर हम 3 3 का कॉम्बिनेशन बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हम 2 का कॉम्बिनेशन बाहर निकालते हैं। अब हम अपना आज का जो मेन टॉपिक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। भाई रेशनलाइजेशन क्या होता है? आप लोगों ने इरेशनल नंबर्स पढ़े होंगे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किए जाए, यानी कि द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? सिंपल सी बात, इरेशनल होगा। क्योंकि रियल नंबर्स जो रियल नंबर होते हैं वो 2 नंबर से मिलके बने होते हैं। पहला नंबर रेशनल नंबर और दूसरा नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर। और ये दोनों नंबर्स कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, रेशनल अलग, इरेशनल अलग। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? जो रेशनल नहीं है। एग्जाम्पल कौन कौन से नंबर हैं जो यहाँ पर हमारे पास रेशनल नहीं होंगे? तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स पता होंगे। एक सेकेंड रुकिए, मैं रिफ़िल कर लूँ मार्कर को। ठीक है, तो इरेशनल नंबर बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कि पाई है, तो पाई क्या होता है? कि रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि क्लास 9th में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है अगर, तो उसको कैसे हम डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करते टाइम पे केवल 2 ही केसेस में डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता था, जिसमें टर्मिनेट होता था डेसिमल और जिसमें टर्मिनेट नहीं होता था, लेकिन डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट करते थे। तो यही 2 टाइप के हम यहाँ पर कन्वर्ट कर पाते थे। लेकिन डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो उस टाइप के नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाते थे। तो उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं डेसिमल्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो जो पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। इसीलिए पाई को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? पाई एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। पाई के अलावा ई की वैल्यू जो होती है 2.71 ऐसे करके कुछ आती है, जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, ना तो कभी रिपीट होती है। तो इसलिए ई जो होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई भी एक ऐसा नंबर लिखा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर एक ऐसा नंबर है जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अभी हमने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे हमारे पास एक एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू मिल जाती है और स्क्वायर रूट के अंदर केवल 1 बचता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर उसके अलावा कोई भी नंबर लिखा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, तो उस स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब उस स्क्वायर रूट को क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि अंडर रूट 2 है जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 3 है किसी का स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 4 बाई 2 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी जो कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 तो इरेशनल नहीं है, अंडर रूट 5 भी इरेशनल है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 7 है। ऐसे ये बहुत सारे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हैं। ध्यान देने वाली बात है, क्यूब रूट नहीं, यहाँ पर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब ये रेशनलाइजेशन क्या होता है? इन इरेशनल नंबर्स को कुछ ना कुछ मेथड लगा के
इन इरेशनल्स को कुछ ना कुछ मेथड लगा के हम रेशनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? रेशनल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जब आप धीरे धीरे मैथ्स में क्लासेस आपकी हायर होती जाती हैं तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल टाइप का नंबर दिखता है, तो वहाँ पे ज़रूरत होती कि भाई डिनोमिनेटर में कुछ भी इरेशनल टाइप का नंबर ना दिखे, जो भी नंबर हो इस फॉर्म का दिखना चाहिए, a+b√c। इस फॉर्म का हमें नंबर चाहिए। तो ये नंबर तो भाई डिनोमिनेटर में लिखा है, वो सॉरी न्यूमरेटर में है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये भी एक फ्रैक्शन टाइप का है, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में ये चल रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, लेकिन यही नंबर आपको अगर डिनोमिनेटर में दिख जाए, जैसे कि 1/a+b√c, तो ये एक रेशनल नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि इस इरेशनल नंबर को कैसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक रेशनल में कन्वर्ट कर दें। यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर कुछ आएगा नंबर ऊपर की तरफ, ठीक है, पता नहीं क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद जब प्रोसेस लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये रेशनल नंबर मिल जाए। और ये क्या था हमारे पास? एक इरेशनल नंबर था। तो अभी के लिए हम केवल यही देखेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उसको डिनोमिनेटर में इरेशनल से रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। एग्जाम्पल लेंगे, 2 एग्जाम्पल्स कराएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास 2+√3 लिखा है, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है भाई, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, जब दोनों को ऐड करेंगे एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसको कैसे हम रेशनलाइज करते हैं? सिंपल तरीका है कि जो भी यहाँ पर साइन है उस साइन को चेंज करना होता है। साइन को क्या करेंगे? चेंज। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर 2-√3, तो जो आएगा इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो आपको यही रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना होता है। तो अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो डिवाइड भी करना होगा भाई। क्वेश्चन में कोई चेंज ना आए, ऐसे हमें बैलेंस करना है। तो अगर ऊपर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सेम नंबर से डिवाइड भी कराना होता है, तभी तो यही नंबर फिर से मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हम टेक्निक फिट कर रहे हैं। टेक्निक क्या है कि यहाँ पर जो साइन है उसको चेंज कर दो, तो जो रेशनलाइजिंग फैक्टर मिलेगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होता है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? अब 1 इंटू ये वाला नंबर होगा, तो 1 से किसी की मल्टीप्लाई कराओ सेम रहेगा, तो 2-√3 ऊपर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? ये देखो a+b टाइप का लिखा है, a+b, और ये लिखा है सेम a-b, बस साइन का ही तो डिफरेंस है यहाँ पे। तो a+b a-b क्या होता है? a+b, और a-b की आइडेंटिटी याद कर लीजिए, a² - b², यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो पहला नंबर क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस दूसरा नंबर क्या लिखा? √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 - √3 तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में 2×2 = 4 हो जाएगा, माइनस √3 का मतलब स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में स्क्वायर लगा है, तो जब भी जो nth रूट है और उसकी पावर n कर दो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या बचा? 3 बचा। तो 2 - √3 अपॉन क्या आ गया? 1। तो देखो डिनोमिनेटर में पहले हमारे पास इरेशनल था, अब ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर लिया। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया? रेशनलाइज हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में सपोज दैट हमारे पास लिखा है 5/7 + 2 7 - 2√3। हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर लिखा है। ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है।
ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और इसी इरेशनल को हमें कन्वर्ट करना है रेशनल में। किस में कन्वर्ट करना है? रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? रैशनलाइजिंग फैक्टर। किस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? तो किससे किया जाता है? जो साइन है उस साइन को चेंज कर दो, वही हमारे पास आ जाएगा। तो माइनस है तो इस बार क्या होगा? प्लस। तो 7 + 2√3 ये हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर आ गया। तो इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे 7 + 2√3 और इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो भाई ऊपर न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 5 × 7 + 2√3 ब्रैकेट लगा लीजिए जब भी मल्टीप्लाई करानी हो। और ये देखिए a + b a - b टाइप की आइडेंटिटी बनेगी जो कि हो जाएगा a² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस b²। b² का मतलब है 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 5 की 7 से होगी 35, फिर प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए, फिर 5 की इससे होगी तो 5 की 2√3 से होगी तो 5 2 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी, इंटू में √3 है तो 10√3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पे भी स्क्वायर होगा, √3 पे भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, इंटू में है ये, इसका मतलब क्या आता है? इंटू होता है। ठीक है, तो इंटू करेंगे, √3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 35 + 10√3 अपॉन 49 माइनस 4 3 = 12। 49 में 12 को घटा लीजिए तो ये बचेगा 7 3 37 35 + 10√3। अब ये डिनोमिनेटर देखिए कैसा आ गया? एक रेशनल नंबर आ गया। तो देखिए पहले हमारे पास डिनोमिनेटर था इरेशनल, जो कि अब आ रहा है एक रेशनल नंबर आ रहा है। तो इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। जब डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। जो भी रेशनल नंबर आपको डिनोमिनेटर में लिखा है, बस आपको क्या करना है, उसका जो साइन होता है इस इरेशनल वाले पार्ट से पहले का, ठीक है, इरेशनल वाला पार्ट क्या है? यही तो है, तो इसके पहले का जो भी साइन होगा उस साइन को चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उस रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना होता है। उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में रैशनलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट रैशनलाइजिंग के क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।